नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से ऊपर होता है। उसी के बाद कयास लगाए जाने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलाकमान की तरफ से कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसी बीच अब खबरें चर्चाओं में फैलने लगी हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और ये तीनों मुख्यमंत्री कौन होंगे? केशव प्रसाद मौर्य होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे और ब्रजेश पाठक होंगे। ये हम नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ट्वीट कह रहे हैं। अजीत भारती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, हाँ, उत्तर प्रदेश में अब 3 मुख्यमंत्री बनेंगे। ब्रजेश पाठक को पश्चिम दिया जाएगा, मौर्य जी को पूरब और बीच वाला हिस्सा, योगी आदित्यनाथ देखेंगे। यानी कि उन्होंने ये ट्वीट तंज भरे लहजे में किया है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में कुछ दिनों से खबरें फैल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से खबरें फैल रही हैं दिनेश पाठक या फिर केशव प्रसाद, हाँ, ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि वो दोनों नाराज चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से कोई बड़ा बदलाव लिया जा सकता है, तो वाकई 3 मुख्यमंत्रियों वाली बात भी शुरू हो गई है। अब देखिए, ये भले ही तंज भरे लहजे में कहा है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य एक पूरी रणनीति के तहत जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। 7:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। 8 बजे जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यहां इस मामले में एक ट्विस्ट है। केशव प्रसाद मौर्य के जाने की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, नेताओं का हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे किसी युद्ध के दौरान आप जाते हैं, एकता दिखाते हैं, उस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन आने की तस्वीरें नहीं आई और ना ही केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कोई ट्वीट किया गया कि जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई, सार्थक बैठक हुई, सार्थक मीटिंग हुई, हमारी मांगों को मान लिया गया, कुछ नहीं। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल चुप है। अब ये बात कहां से आई? देखिए शबनम, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की यहां जनसंख्या है और योगी आदित्यनाथ को काबू करने के लिए, साथ ही अखिलेश यादव का जो प्रभाव है उसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े किए जा सकते हैं। ये बात लगातार चल रही है। मायावती जिस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनकी तरफ से भी ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हालांकि मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की बात कही थी, लेकिन अब 3 राज्यों में या फिर 4 ही राज्यों में उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है। उससे बीजेपी को 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो अखिलेश यादव का जो इलाका है उन्हें वहां तक सीमित रखा जा सकता है, वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ जो तकरार केंद्र सरकार की चल रही है कि हटा देंगे तो बहुत दिक्कत होगी, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ को भी नहीं हटाया जाएगा और वहीं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी महासंतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के जो दिल में है वो टीस जरूर है कि 2017 में उनका नाम चल रहा था मुख्यमंत्री बनने का लिए, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है, वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं, फिर वापस लखनऊ में आ जाते हैं। अच्छा, उस वक्त एक बात और बताऊं मैं आपको, 2017 की जब लखनऊ पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य तो अपने पूरे काफिले के साथ बीजेपी मुख्यालय गए थे, मतलब 60-70 गाड़ियों के काफिले के साथ। वहीं योगी आदित्यनाथ चुपचाप से प्लेन से उतरते हैं और पहुंच जाते हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस में। और जब केशव प्रसाद मौर्य को यह कहा जाता है कि आप जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लें, तब केशव प्रसाद मौर्य समझ गए थे कि आपका पत्ता कट गया है। लेकिन अब समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपने इलाके से बीजेपी को जीत नहीं दर्ज करवा पाए, वो अब ओबीसी का चेहरा जरूर दिखते हैं। लंबे वक्त से वीएचपी के कार्यकर्ता रहे, बीजेपी के संगठन में काम करते रहे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे में वो दम है जिससे वो वोट ट्रांसफर करवा पाए। अभिषेक, जैसे कि तुमने कहा कि ओबीसी वाला जो नैरेटिव विपक्ष का था कि विपक्ष ने बोला कि आरक्षण में बदलाव किया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तमाम तरीके की बातें फैली। अगर ओबीसी समाज पर इतना प्रभाव केशव प्रसाद मौर्य का होता तो शायद आज
ये हार इतनी बड़ी ना मिलती। तो कहीं ना कहीं एक बात और साफ हो गई है केशव प्रसाद मौर्य के बयान से कि वो योगी आदित्यनाथ से किनारे हो रहे हैं और वो उन्हें साइडलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक उन्होंने एक बयान दिया कि संगठन सरकार से ऊपर होता है। इस बयान पर बवाल मचा। उसके जैसे ही वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने तुरंत एक और ट्वीट कर दिया और ट्वीट में फिर से उन्होंने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। तो यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ये समझाने की, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ हैं और कार्यकर्ता आगे उनके साथ रहें। शबनम, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप सिराथू सीट को नहीं बचा पाए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पे आप जो है दलितों का चेहरा माने जाते हैं, पिछड़ों का चेहरा माने जाते हैं, वो वोट आप ट्रांसफर नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? एक बात मैं लगातार कहता हूं, योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, केशव प्रसाद मौर्य चेहरा नहीं थे, चेहरा थे प्रधानमंत्री मोदी, रणनीति थी चाणक्य अमित शाह की। तो हार का जब जीत होती है शबनम, तो उसका चेहरा बंधवाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं, लेकिन जब हार होती है तो हार का ठीकरा फुड़वाने के लिए अपना सर आगे कोई नहीं करता, बल्कि दूसरे के सर को कोशिश करते हैं आगे करने के लिए। वही योगी आदित्यनाथ के लिए किया जा रहा है। अब आप एक बात को समझिए, योगी आदित्यनाथ ने इस जो कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें एक बात जरूर कही कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे, लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल शांत हैं। बौखलाहट केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर दिख रही है आपको। मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं लगातार नेताओं से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से। योगी आदित्यनाथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया है। भले ही जो है बहुत मोटी फाइल कहा गया हो कि अमित शाह के पास पहुंचा दी गई, लेकिन उसका कुछ इंपैक्ट दिख रहा है आपको, उसका कोई असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। वो जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बल्कि अब तो और ज्यादा वो सख्त रवैये से काम कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी जान बचा रहे हैं, ना कि वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और दिल्ली में डटे हुए हैं, उसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बैठक में जेपी नड्डा के सामने जो उनकी बातचीत हुई है वो संगठन को लेकर तो हुई है, साथ में उपचुनाव को लेकर भी हुई है। तो कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र की तरफ से भी हो सकता है यूपी में संगठन में कोई बड़े बदलाव किए जाएं, केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वो भूपेंद्र चौधरी के साथ वहां पहुंचे थे। तो आने वाले दिनों में यह भी खबरें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा शबनम, संगठन सरकार से बड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तो भूपेंद्र चौधरी की जो जवाबदेही है वो कहां है? संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, जाट वोट वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए, ओबीसी वोट वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव का काम योगी आदित्यनाथ का है, वो संभाल रहे हैं। देशव्यापी उनकी मांग है, हर आदमी चाहता है, हर राज्य का आदमी चाहता है योगी जैसा मुख्यमंत्री उनके यहां हो, लेकिन जो वोट ट्रांसफर करवाने का, और देखिए संगठन सरकार से बड़ा है, ये बात तब भी लागू होती है जब आरएसएस कहता है कि सरकार के भीतर घमंड आ गया है। उसी संगठन से आप निकले हैं, आपने उस संगठन को दरकिनार कर दिया, तो मतलब जिसकी थाली में खुद ही छेंक है वो अब दूसरे की थाली के छेक गिनवाने के लिए चल रहे हैं शबनम। तो जिस तरीके से अब तमाम अटकलें लग रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जा सकता है, दिल्ली बुलाया जा सकता है, इन खबरों को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूपी बीजेपी की तरफ से या फिर दिल्ली आलाकमान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और इन खबरों की वजह से ही विपक्ष भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष ने भी बीजेपी के अंदर चल रही हलचल पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब मोदी, शाह या फिर योगी आदित्यनाथ कैसे इस बात का तोड़ निकाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।